पहाड़ की खबरें आप देख रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी और सबसे पहले आपको बताते हैं उत्तराखंड में जंगलों की आग विकराल होती जा रही है। देखिए, पिछले 24 घंटे की अगर आप बात करते हैं तो 24 घंटे में 910 जंगल जल चुके हैं। 1144 हेक्टेयर से ज्यादा एरिया आग से प्रभावित हो चुका है। जंगल की आग चपेट में आकर अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। जंगल की आग अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 26 लाख की वन संपदा को नुकसान कर चुकी है। तो जंगलों की आग अब बेकाबू होती हुई नजर आ रही है। आग इस तरह से लोगों को दुखी कर रही है, परेशान कर रही है, जिसकी तस्वीरें अब आप देखेंगे अल्मोड़ा के द्वाराहाट के दूनागिरी मंदिर परिसर की। जंगल की आग मंदिर तक पहुंच गई। श्रद्धालुओं में भाग कर अपनी जान बचाई है। भगदड़ मच गई श्रद्धालुओं में। रोड से मंदिर पहुंचने तक कई सीढ़ियां आती हैं जिन पर लोगों ने मनोकामना के लिए चुनरियां बांधी होती हैं। जंगल की आग में ये सारी चुनरियां स्वाहा हो गई हैं। आपको बता दें, जंगल की आग से चारों तरफ धुआं ही धुआं है। उधर विकासनगर के साहिया इलाके के दातनू गांव के जंगल में पिछले 2 दिनों से आग लगी हुई है। वन विभाग और ग्रामीण काबू नहीं कर पा रहे हैं आग पर। ककिड़ता, छानी और दातनू गांव लकड़ियों से बनी हुई आवासीय छानी भी आग की चपेट में आने से पूरी तरह से जल गई। गनीमत रही कि ग्रामीणों की सूझबूझ से छानी में बंधे हुए पशु किसी तरह से बाहर निकाले गए और आग से चारा पत्ती के साथ ही आम के पेड़ भी झुलस गए। आग से दातनू, अलसी, भुगतार, जोशी गांव और कई और गांव हैं जिनके 100 से ज्यादा आम के पेड़ जलकर खाक हो चुके हैं। पौड़ी में बेकाबू हो रही जंगलों की आग थम नहीं रही है। जंगल की आग से अब तक लाखों का नुकसान हो चुका है। वन संपदा जलकर खाक हो चुकी है। सिविल क्षेत्र की आग रिजर्व फॉरेस्ट तक भी पहुंच गई है, जहां की तस्वीरें आप देख रहे हैं। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि डीएम को खुद आग बुझानी पड़ रही है। टेका मार्ग के पास लगी आग की सूचना मिलते ही डीएम पौड़ी ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अभी सिचुएशन उस तरीके की नहीं है और अंडर कंट्रोल है। हमारी जो टीम जो लगातार काम कर रही है, अगर ऐसी कोई स्थितियां होंगी तो अकॉर्डिंगली डिसीजंस लिए जाएंगे। पौड़ी में जंगल की आग पर काबू पाना वन कर्मियों और फायर वॉचर के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। जंगल की आग को बुझाने के लिए उतरी हुई टीम धुएं और आग की लपटों में फंसी हुई नजर आ रही है। पौड़ी के नागदेव के जंगल में आग को बुझाने के लिए टीम को आग बुझाना काफी चुनौतीपूर्ण साबित हुआ है। धुएं से बेचैन लोग जमीन पर गिरते हुए नजर आए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उसी जगह की जहां पर टीम पहुंची हुई थी आग बुझाने के लिए। चारों तरफ आपकी जहां तक नजर जाएगी सिर्फ आग का धुआं नजर आएगा। फायर वॉचर्स की तबीयत खराब हो रही है। आग बेकाबू होती नजर आ रही है। उत्तराखंड में जंगलों की आग का तांडव लगातार जारी है। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी डीएम को हफ्ते भर तक आग की मॉनिटरिंग करने के निर्देश डीएम को दे दिए हैं। उत्तराखंड में फरवरी से अभी तक 1100 हेक्टेयर से अधिक एरिया में जंगल की आग तबाही मचा चुकी है और गर्मी बढ़ने के साथ साथ आग का तांडव अभी भी जारी है। अभी तक आग लगने की 890 घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें 5 लोगों की मौत भी हो चुकी है तो 5 लोग घायल भी हुए हैं। आग लगने की सबसे अधिक 88 घटनाएं पिथौरागढ़ जिले से सामने आई है। उसके बाद तराई ईस्ट के जंगल और फिर सिविल स्वयं पौड़ी आग का केंद्र बना हुआ है। अल्मोड़ा, चंपावत, केदारनाथ वाइल्ड लाइफ डिवीजन में भी बड़े पैमाने पर आग लगने की घटनाएं हुई हैं। अधिकांशतः फायर्स मैनमेड ही होती हैं और हम काफ़ी तेज़ी से एक्शन ले रहे हैं। मेरे विचार से कभी भी इतने केस नहीं दर्ज किए गए होंगे। 350 केस दर्ज कर दिए गए हैं पिछले करीब 1-1.5 माह में और अभी पिछले कुछ दिनों में बहुत तेज़ी आई है इसमें और जितने भी मिसक्रिएंट्स हैं उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है।
बेकाबू होती जंगल की आग को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी चिंता जताई है। शनिवार को मुख्य सचिव समेत फॉरेस्ट अफसरों की मीटिंग लेने के बाद सीएम ने रविवार को फिर मुख्य सचिव को फोन कर सभी डीएम को हफ्ते भर तक हर दिन वनाग्नि की मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। सीएम ने हफ्ते भर में सभी प्रकार के चारे को जलाने पर भी तत्काल प्रभाव से रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री के कड़े निर्देश के बाद रविवार को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सीनियर अफसर भी फील्ड में दिखाई दिए। तो हम लोग अलर्ट मोड में हैं और आवश्यकता पड़ने पर जो है ये भी कहा गया है कि भाई अगर आवश्यकता है तो अगर किसी भी प्रकार के और संसाधन की आवश्यकता है, जैसे आपदा क्यूआरटी का तो सहयोग लिया ही जा रहा है, एसडीआरएफ का भी सहयोग लिया जा रहा है, एनडीआरएफ का सहयोग लेकर जो है नैनीताल में कुछ दिन वो लोग उनके कंपनी के जो है पर्सनल जो है आए थे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने आग पर काबू पाने के लिए करीब 4000 से अधिक फायर वॉचर भी मैदान में उतार दिए हैं। मुख्यालय में बैठे सीनियर अफसरों को भी जिलों की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। चिंता चारधाम यात्रा को लेकर भी है। जंगल की आग से यात्रा प्रभावित न हो, इसका भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। और आइए आगे बढ़ते हैं देहरादून से खबर, जहां आज CISCE रिजल्ट जारी करेगा। ISC और ICSE बोर्ड रिजल्ट जारी करने जा रहा है। सुबह 11 बजे का समय है जब रिजल्ट आएगा। 10वीं और 12वीं का एक साथ रिजल्ट जारी होने जा रहा है। विकासनगर में भीषण सड़क हादसा हुआ। 100 मीटर गहरी खाई में गाड़ी गिर गई। हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। एक शख्स घायल हुआ है, अस्पताल में भर्ती करवाया गया है घायल शख्स। और देखिए तस्वीरें भी आप देख रहे हैं देर रात की। कालसी के कोटी रोड पर यह हादसा हुआ है। सभी लोग हिमाचल के रहने वाले थे। भारत नेपाल के बीच सीमा विवाद कम होने का नाम नहीं ले रहा। नेपाल ने जहां पिथौरागढ़ जिले के 3 गांव को पहले ही अपने राजनीतिक नक्शे में शामिल कर लिया है, वहीं अब नेपाल इन तीनों गांवों को दर्शाता एक नया नक्शा 100 रुपए के नोट में छापने का फैसला कर चुका है। देखिए रिपोर्ट। चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली लिपुलेख रोड बनने के साथ ही भारत नेपाल सीमा विवाद गहराने लगा था। नेपाल ने जहां उसकी जमीन पर रोड काटने का आरोप भारत पर जड़ा था, वहीं 2020 में भारत के गुंजी, कुटी और नाबी गांव को अपना करार दिया था। यही नहीं, तत्कालीन नेपाल सरकार ने संसद में इन तीनों के साथ नए राजनीतिक नक्शे को भी हरी झंडी दी थी। एक बार फिर नेपाल सरकार ने इस जिन को बोतल से बाहर निकाला है। असल में नेपाल ने बीते दिनों 100 रुपए का नया नोट जारी करने का फैसला लिया है। इस नोट में भारत के तीनों गांवों को वो अपना दिखाएगा। पूरी संसद ने इसको पास किया और नेपाल का संविधान भी उस पर संशोधन हो गया और नेपाल का जो नया मैप है उसमें ये हिस्सा शामिल किया गया है। और जो नोट है वो तो सरकार की ओर से रूटीन का काम अब होगा कि अब जो नए नोट छपेंगे उसमें ये नेपाल का भूभाग और जो हिस्सा है वो भी पब्लिश होगा। नेपाल चाइना बॉर्डर के करीब बसे काला पानी को तो सालों से अपना बता ही रहा है, लेकिन भारत के 3 बॉर्डर गांवों का मुद्दा 2020 के बाद ही गरमाया है। बॉर्डर के ये तीनों गांव सुरक्षा के लिहाज से भी खासे अहम हैं। यही वजह है कि सेना, ITBP और SSB के जवान यहां साल भर मुस्तैद रहते हैं। 400 वर्ग किलोमीटर के इस इलाके पर नेपाल के दावे से भारतीयों में फिर नाराजगी दिख रही है। दोनों मुल्कों के बीच सीमा विवाद की जड़ नदी है। भारत काला पानी को काली नदी का उद्गम मानता है, जबकि नेपाल लिम्पियाधुरा से निकलने वाली कूटी यांगती नदी को बॉर्डर मानता है। लेकिन वैसे नेपाल का सन 62 में जब लड़ाई हुई थी तो उसमें वो सोया पड़ा था, उसके पास कोई मैप नहीं थी, कोई उसके पास नक्शा नहीं था।
अभी फर्जी नक्शा बना के फर्जी बाड़ा किसी का सुनकर और किसी के भड़काऊबाजी में वो तो बोलता है कि हमारा है, उसका नहीं है। हम लोगों को बड़ा दुख होता है कि हमारे इस सीमांत क्षेत्र को नेपाल अपना बता रही है। वो हम लोगों को एक प्रकार से जो है भारत को ब्लैकमेल करने का प्रयास कर रही है कि इसके बदले कुछ चीज़ें प्राप्त करने की कोशिश कर रही है। हम पूरे ग्रामीण जो इस क्षेत्र में निवास करते हैं इसका डटकर विरोध करते हैं। जिन गाँवों पर नेपाल अपना दावा जता रहा है, ये तीनों गाँव धार्मिक पर्यटन के लिहाज से भी खासे अहम है। इसी क्षेत्र में जहां ओम पर्वत मौजूद है, वहीं आदि कैलाश और पार्वती ताल जैसे विख्यात धार्मिक स्थल भी हैं। बीते साल पीएम नरेंद्र मोदी भी आदि कैलाश पहुंचे थे, जबकि 100% सच्चाई ये है कि ये तीनों गांव सदियों से भारत के रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। खबर रुड़की के मंगलौर से, जहां प्रेमी को लेकर फरार हुए प्रेमी के पिता को युवती के परिजनों ने पीट कर मौत के घाट उतार दिया। दरअसल 2 दिन पहले मृतक का बेटा मंगलौर की रहने वाली लड़की को लेकर भागा था। युवती के साथ कोर्ट मैरिज कर ली इसने, जिसके बाद युवती के परिजनों ने युवक के पिता को पीट कर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। ये अपने इसका जो बेटा है उसकी आज एक मैरिज हुई थी, उसको लेके दूसरा पक्ष जो है लगातार इसको दबाव बना रहा था वापसी के लिए। इसलिए जब इनको वहाँ से आज इनको साथ लेके वो लोग निकले हैं और इसके साथ मारपीट करके इसको डाल के गए। ऋषिकेश से खबर है, जहां पर रॉयवाला हाईवे पर मिला है युवती का शव। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, युवती के शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। रायवाला थाने के 3 पानी के पास मिला है ये शव। ईएसआईसी सेवा के जरिए मरीजों का इलाज कर बिलों में धांधली करने वाले 10 अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। कर्मचारी राज्य बीमा योजना की निदेशक दीप्ति सिंह ने इन अस्पतालों के अनुबंध को सस्पेंड कर दिया। 10 अस्पताल में हरिद्वार जिले के 3 मेट्रो हॉस्पिटल, रैंकर्स हॉस्पिटल और वेलनगिरी नर्सिंग होम भी शामिल है। इन अस्पतालों के द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए दिए गए बिलों की जांच में धांधली सामने आई है। ईएसआई में इलाज के नाम पर प्रदेश में एक घोटाला सामने आया है। राज्य कर्मचारी बीमा निगम के निदेशालय की ओर से 10 ऐसे अस्पतालों का निलंबन किया गया है। उनका जो इम्पैनलमेंट है उसको रद्द कर दिया गया है, जो कि मरीजों के इलाज के नाम पर बढ़ा चढ़ाकर बिल बना रहे थे। और उसमें सबसे ज़्यादा जो हरिद्वार जिले के जो 3 अस्पताल हैं, उनमें हरिद्वार के मेट्रो अस्पताल पर हम इस वक्त मौजूद हैं। सिडकुल स्थित ये हरिद्वार का जाना माना मेट्रो हॉस्पिटल है, जहाँ पर जो है मरीजों का इलाज किया जाता है। जो ईएसआई वाले जो मरीज हैं उनका यहाँ पर इलाज किया जाता है और उसके बाद यहाँ पर जो बिल है उसको बढ़ा चढ़ाकर सरकार को लगाया जाता है। जो 2023-24 का जो वित्तीय वर्ष है उसके जो बिलों की जाँच की गई है निदेशालय की ओर से, उसमें ये बात सामने आई है कि बिल मरीजों के इलाज के जो बिल हैं वो बढ़ा चढ़ाकर यहाँ पर लगाए जा रहे थे और इसीलिए ये कार्रवाई की गई है। इसके अलावा हरिद्वार जिले के 2 और ऐसे अस्पताल हैं जिनमें ये गड़बड़ी पाई गई है। पूरे प्रदेश में 10 ऐसे अस्पताल हैं जिन पर ये कार्रवाई की गई है। तो ईएसआई के जो मरीज हैं, ईएसआई के जो लोग हैं, उनमें इलाज के नाम पर एक बड़ी गड़बड़ी, बड़ा घोटाला सामने आया है। देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में क्या निदेशालय की ओर से और भी ऐसे निजी अस्पतालों पर कार्रवाई की जाती है जो सरकार को बढ़ा चढ़ाकर बिल दे रहे हैं और उसके बाद उनको भुगतान किया जा रहा है और सरकार के राजस्व को बड़ा चूना लगा रहे हैं। न्यूज़ 18 पुलकित शुक्ला, हरिद्वार।